कलयुग का श्राप। हमारा अस्तित्व हमारे कर्मों से परिभाषित होता है, न कि किसी की धारणा से। बस इतना विश्वास रखिए कि ऊपर वाला हर चीज़ से अवगत है। दोस्तों, इंसान अक्सर यह सोचता है कि वह असीमित सामर्थ्य रखता है और कुछ भी कर सकता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि कर्मों का न्याय अटल है, प्रकृति का नियम स्पष्ट है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही भरेगा। अच्छे कर्मों का फल देर सवेर अवश्य मिलता है और ठीक उसी तरह बुरे कर्मों का दंड भी निश्चित होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक बनाने की ओर अग्रसर रहना चाहिए, क्योंकि समय चाहे जैसा भी हो, सत्य और न्याय की विजय तय होती है। साथियों, आज की कहानी एक बूढ़ी माँ की है। संध्या का समय था। बूढ़ी अम्मा कमला देवी अपने छोटे से घर में अकेली बैठी थी। उनके चेहरे पर भूख और बेबसी की स्पष्ट झलक थी। 2 दिन से उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। उनकी बहू नीलिमा दरवाजे के पास खड़ी थी। कमला देवी ने कांपते हाथों से निवेदन किया, बहू, कुछ खाने को दे दो, चाहे बासी हो या ताजा। अब और सहा नहीं जाता। नीलिमा ने गुस्से में आंखें तरेरी और चिल्लाई, चुपचाप बैठी रहो बुढ़िया, ज़्यादा बोली तो वो भी नहीं मिलेगा। कमला देवी जमीन पर इस तरह बैठ गई जैसे उनकी सारी इच्छाएं मर चुकी हो। कुछ देर बाद नीलिमा ने रात का बचा ठंडा चावल और नमक उनकी ओर फेंकते हुए कहा, ले खा ले, उम्र भर खाने से पेट नहीं भरा तेरा। भूख से बेहाल कमला देवी ने उन ठंडे चावलों को ऐसे खाया जैसे अमृत मिल गया हो। यह देखकर नीलिमा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कटोरी उठाकर जमीन पर पटक दी, लेकिन भूखी अम्मा ने टूटे चावलों को भी समेटकर खाना शुरू कर दिया। तभी नीलिमा की सहेलियां वहां आ गई। वे सभी उच्च वर्ग से थी, मगर उनके दिल कठोर थे। उन्होंने कमला देवी को इस हालत में देखकर ठहाके लगाए। उनमें से एक बोली, अरे नीलिमा, अब तो भिखारियों को भी खाना खिलाने लगी क्या? नीलिमा व्यंग्य से बोली, अरे नहीं, ये मेरी अनपढ़ और गंवार सास है, जो जानवरों की तरह खाती है। यह सुनकर सहेलियों की हंसी और तेज हो गई। तभी उनमें से एक ने अपने बैग से एक सेब निकाला और कमला देवी के सामने फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, सहेलियों ने सेब को खींच लिया। यह खेल कुछ देर तक चला और उनकी ठहाकों की गूंज कमला देवी के आत्मसम्मान को तार तार करती रही। तभी अचानक एक जोरदार थप्पड़ की गूंज पूरे कमरे में गूंजी। सबकी हंसी रुक गई। सामने एक युवती खड़ी थी।
कमला देवी की बेटी स्मिता। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। नीलिमा गुस्से में चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? स्मिता ने बिना रुके कहा, हिम्मत नहीं, ये इंसानियत का न्याय है। अगर तुमने अभी इसी वक्त मेरी माँ से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि किसी को अपमानित करने से पहले 10 बार सोचोगे। नीलिमा की सहेलियाँ डर कर वहाँ से भाग खड़ी हुई। स्मिता घुटनों के बल बैठकर अपनी माँ के कांपते हाथों को थामते हुए बोली, माँ, क्या यही वो घर है जिसे आपने प्रेम और त्याग से सींचा था? कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और पहली बार दिल का दर्द किसी के सामने बयां किया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कमला देवी ने अपनी कांपती आवाज में कहा, बेटी, मैं वर्षों से सह रही हूँ। जब तुम्हारे पिता जीवित थे तब तक सब ठीक था, मगर उनके जाने के बाद मैंने सोचा यह मेरा ही घर है, मेरा ही बेटा है, मगर यह तो मेरा भ्रम निकला। स्मिता की आंखों में आंसू थे, मगर उसके स्वर में दृढ़ता थी। माँ, अब और नहीं, आपको अपमान सहने की जरूरत नहीं है। कमला देवी ने अपनी बेटी की ओर देखा। बेटी, मैं कहाँ जाऊंगी? यह घर मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था, उसकी खुशियों के लिए। स्मिता ने दृढ़ता से कहा, माँ, जिस घर में सम्मान न हो वह घर नहीं, कैद खाना होता है। अब आपको इस अपमान की जिंदगी से बाहर निकालना मेरा कर्तव्य है। न्याय की पहली किरण। स्मिता उठी और नीलिमा की ओर देखा। आज तक तुमने अपनी सास को सताया, उसका सम्मान छीन लिया, लेकिन अब यह सब और नहीं चलेगा। नीलिमा हंसी, और तुम मुझे रोकोगी? यह घर मेरे पति का है, तुम्हारी माँ की यहाँ कोई जगह नहीं। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बाहर पुलिस खड़ी थी। स्मिता ने पहले ही घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवा दी थी। नीलिमा और उसका पति रवि दोनों चौंक गए। पुलिस अधिकारी अंदर आए और बोले, कमला देवी जी, कृपया हमारे साथ चलिए। यह घर आपके नाम पर है और कानून के हिसाब से कोई भी बुजुर्ग माता पिता को घर से नहीं निकाल सकता। रवि ने विरोध करना चाहा, मगर पुलिस अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, अगर आपने अपनी माँ को परेशान किया या घर से निकाला तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नीलिमा अवाक रह गई। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी क्रूरता का अंजाम क्या हो सकता है। कमला देवी की
आँखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे बेबसी के नहीं, राहत के थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया। नई सुबह। स्मिता अपनी माँ को अपने घर ले आई। अब कमला देवी को हर रोज भूख और अपमान नहीं सहना पड़ेगा। एक सुबह जब वे बालकनी में बैठी थी तो कमला देवी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। बेटी, आज पहली बार महसूस हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ सही किया था। तुम्हें जन्म देकर स्मिता ने अपनी माँ का हाथ थाम लिया। न्याय हमेशा देर से आता है माँ, मगर आता जरूर है। यह कहानी केवल एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की गई है, जो हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि माता पिता हमारे जीवन का आधार होते हैं। उनके साथ किया गया हर अच्छा या बुरा व्यवहार हमारे जीवन को प्रभावित करता है। माँ बाप के बलिदान का कर्ज जन्म जन्मांतर तक नहीं उतारा जा सकता, लेकिन हमेशा उनका सम्मान और आदर करें। उम्र के ऐसे मोड़ पर उन्हें धन दौलत से ज़्यादा आपके प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुजुर्ग माता पिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जो संतान अपने माता पिता को अपमानित करती है, वह खुद भी सुखी नहीं रह सकती। न्याय में देर हो सकती है, मगर सच्चाई की जीत हमेशा होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो तो हम इसे आगे साझा करें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और अपने माता पिता को हमेशा सम्मान दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।